हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। फ्रेंड्स, हमने डेली यूज इंग्लिश स्पोकन सेंटेंस की सीरीज़ शुरू की हुई है और जिसका डे आज 7 है। तो साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। फ्रेंड्स, जब हम बाहर घूमने जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो हमें जो दैनिक जीवन के वाक्य होते हैं वह हमें बोलने पड़ते हैं। अर्थात यदि हम उन्हें अंग्रेजी में बोलें तो कैसे बोलेंगे, जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है राई का पहाड़ मत बनाइए या फिर किसी बात का पतंगन मत बनाइए। साथियों, गली मोहल्ले में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो किसी छोटी से छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, अर्थात किसी छोटी से छोटी बात का पतंगन बना लेता है। यदि हम इसे अंग्रेजी में कहना चाहें तो हम कैसे कहेंगे, डोंट मेक ए फस। डोंट मेक ए फस, बात का पतंगन मत बनाइए या फिर राई का पहाड़ मत बनाइए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, यदि मैं इसे अंग्रेजी में कहूँ तो कैसे कहूँगा, मैं कहूँगा वाई आर यू आफ्टर मी। वाई आर यू आफ्टर मी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। साथियों, आफ्टर मी का अर्थ होता है मेरे पीछे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम मेरे मोबाइल के पीछे क्यों पड़े हो। तुम मेरे मोबाइल के पीछे क्यों पड़े हो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे वाई आर यू आफ्टर माई मोबाइल। वाई आर यू आफ्टर माई मोबाइल, तुम मेरे मोबाइल के पीछे क्यों पड़े हो। यदि मैं यह कहना चाहूँ तुम मेरे कपड़ों के पीछे क्यों पड़े हो। तुम मेरे कपड़ों के पीछे क्यों पड़े हो, इसे मैं अंग्रेजी में कहूँगा वाई आर यू आफ्टर माई आउटफिट। वाई आर यू आफ्टर माई आउटफिट, तुम मेरे कपड़ों के पीछे क्यों पड़े हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़े हो। तुम मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़े हो, इसे मैं अंग्रेजी में कहूँगा वाई आर यू आफ्टर माई चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे। वाई आर यू आफ्टर माई चिल्ड्रन, तुम मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़े हो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम ऐसा सोचते हो। क्या तुम ऐसा सोचते हो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डू यू थिंक सो। डू यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो। यदि मैं ऐसा सोचता हूँ तो मैं कहूँगा आई थिंक सो। आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप एक IPS अधिकारी बन जाएं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यदि मैं इसे अंग्रेजी में कहना चाहूँ कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई डोंट होप सो। आई डोंट होप सो, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है तुम्हें जेब खर्च कितना मिलता है। साथ ही जो छोटे बच्चे होते हैं जब वे स्कूल जाते हैं तो वे 10-5 रुपये लेकर अपने मम्मी पापा से ज़रूर स्कूल जाते होंगे। तो हम यदि उनका कोई फ्रेंड है और वह अपने फ्रेंड से यह पूछना चाहे कि तुम्हें जेब खर्च कितना मिलता है, तो वह यदि अंग्रेजी जानता है और वह इसे अंग्रेजी में कहना चाहता है तो वह इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेगा, वह कहेगा हाउ मच डू यू गेट। हाउ मच डू यू गेट, तुम्हें जेब खर्च कितना मिलता है। जो सामने वाला बच्चा है यदि उसे डेली जेब खर्च का 10 रुपया मिलता है तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई गेट 10 RS डेली। आई गेट 10 रुपीज़ डेली, मुझे रोज़ाना जेब खर्च के लिए 10 रुपया मिलता है। साथियों, ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर बताऊंगा, फिर आप घर पर इन सेंटेंस की बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तब तक आपको अंग्रेजी में बोलना नहीं आएगा। चाहे आपको जैसी भी इंग्लिश आती है टूटी फूटी, आप एक बार स्टार्ट करिए। यदि आप डे बाय डे अंग्रेजी में बोलना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक ना एक दिन अंग्रेजी में बोलना ज़रूर आ जाएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। मान लिया जो बच्चा है उसे जेब खर्च का कुछ भी नहीं मिलता है तो वह कह सकता है मुझे कुछ नहीं मिलता। अर्थात मुझे जेब खर्च का कुछ नहीं मिलता तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई गेट नथिंग। आई गेट नथिंग, मुझे कुछ नहीं मिलता। या फिर वह इसे कह सकता है आई डोंट गेट एनीथिंग। आई डोंट गेट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं मिलता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं आपके दुख में शामिल हूँ। मैं आपके दुख में शामिल हूँ, इसे मैं अंग्रेजी में कहूँगा आई फील फॉर यू। आई फील फॉर यू, मैं आपके दुख में शामिल हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या तुम सीमा से बाहर सोचते हो। मान लिया जो हमारी सोचने की क्षमता है
और हम उस क्षमता से भी ज़्यादा सोचते हैं तो हम इसे कह सकते हैं क्या तुम सीमा से भी बाहर सोचते हो, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डू यू थिंक बियॉन्ड द बाउंड्रीज। डू यू थिंक बियॉन्ड द बाउंड्रीज, क्या तुम सीमा से बाहर सोचते हो। यदि मैं सीमा से बाहर नहीं सोचता हूँ तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई डोंट थिंक बियॉन्ड द बाउंड्रीज। आई डोंट थिंक बियॉन्ड द बाउंड्रीज, मैं सीमा से बाहर नहीं सोचता हूँ, अर्थात जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ मैं वहीं तक सोचता हूँ, मैं सीमा से बाहर बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। मान लिया कोई ऐसी जटिल बात है जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है तो मैं कह सकता हूँ कि यह बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, और मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई कांट हैंग ओवर इट। आई कांट हैंग ओवर इट, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो साथी हमारे आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम इसे दूसरों से कराते हो। मान लिया मेरा कोई कपड़ा है और मैं उसे वॉशरमैन से धुलवाता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इसे अर्थात इस कपड़े को वॉशरमैन से धुलवाता हूँ, अर्थात मैं इसे काम को किसी दूसरे से कराता हूँ। तो यदि हम किसी काम को दूसरे से कराते हैं तो वहाँ पर हम गेट का यूज़ करते हैं, जैसे डू यू गेट इट डन। डू यू गेट इट डन, क्या तुम इसे दूसरों से कराते हो। इट के स्थान पर हम वह चीज़ लिखेंगे जिस काम को हम किसी दूसरे से कराते हैं, और डन की जगह हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम अपने कपड़े दूसरों से धुलवाते हो। तो क्या तुम अपने कपड़े दूसरों से धुलवाते हो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डू गेट योर क्लॉथ्स वॉश्ड। डू गेट योर क्लॉथ वॉश्ड, क्या तुम अपने कपड़े दूसरों से धुलवाते हो। यदि मैं अपने कपड़े दूसरों से धुलवाता हूँ तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई गेट माई क्लॉथ्स वॉश्ड। आई गेट माई क्लॉथ्स वॉश्ड, मैं अपने कपड़े धुलवाता हूँ अर्थात दूसरों से धुलवाता हूँ। और यदि मैं अपने कपड़े खुद ब खुद धोता हूँ तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई वॉश माई क्लॉथ्स ऑन माई ओन। आई वॉश माई क्लॉथ्स ऑन माई ओन, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ। साथियों, ऑन माई ओन का अर्थ होता है खुद। और साथियों, यदि मैं अपने कपड़े खुद नहीं धोता हूँ तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई डोंट वॉश माई क्लॉथ्स ऑन माई ओन। आई डोंट वॉश माई क्लॉथ्स ऑन माई ओन, मैं अपने कपड़े खुद नहीं धोता हूँ। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इस नोटबुक को गंदा अर्थात खराब मत करो। नोटबुक होता है कॉपी। मान लिया कोई किसी कॉपी पर कुछ का कुछ लिख रहा है तो हम उसे कह सकते हैं कि इस नोटबुक को गंदा मत करिए, खराब मत करिए। और हम यदि इसे अंग्रेजी में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं डोंट डू डल दिस नोटबुक। डोंट डू डल दिस नोटबुक, इस नोटबुक को गंदा अर्थात खराब मत करिए, क्योंकि यह जो नोटबुक है हमें होशियार, बुद्धिमान और परिपक्व बनाती है। और हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं बिकॉज नोटबुक इज़ द वे टू बिकम स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड मैच्योर। बिकॉज नोटबुक इज़ द वे टू बिकम स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड मैच्योर, क्योंकि नोटबुक से हम होशियार, बुद्धिमान और परिपक्व बनते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे बीच में मत टोकिए। मान लिया कोई व्यक्ति आपको बोलते बोलते बीच में टोक देता है तो आप उसे कह सकते हैं कि मुझे बीच में मत टोकिए, और आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट कट शॉर्ट मी। डोंट कट शॉर्ट मी, मुझे बीच में मत टोकिए। आज की क्लास का लास्ट हमारा सेंटेंस है वह समय कब आएगा या फिर वह दिन कब आएगा। मान लिया कोई कहता है कि मैं एक दिन पायलट बनूंगा, मैं एक दिन एरोप्लेन उड़ाऊंगा, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि वह दिन कब आएगा या फिर वह समय कब आएगा। और यदि हम इसे अंग्रेजी में कहना चाहें तो हम कहेंगे व्हेन विल कम दैट टाइम। व्हेन विल कम दैट टाइम या फिर व्हेन विल कम दैट डे। व्हेन विल कम दैट डे, वह दिन कब आएगा, वह समय कब आएगा। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताई गई आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।